अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मॉर्निंग से, तो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम जो होता है ना कि वो सुबह नाश्ता बन जाए, तो मैं फौरन से यहाँ पे नाश्ता बनाऊंगी, 2 पराठे बनाऊंगी, अपने लिए ऑमलेट बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए चिकन फ्राई करूंगी, क्योंकि मैं चिकन पे मसाला लगा के रखती हूँ, क्योंकि किसी भी टाइम अगर कुछ भी खाने को दिल ना कर रहा हो तो चिकन फ्राई कर लेती हूँ। हस्बैंड कह रहे थे आज मेरा ना अंडा खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो मैंने कहा चले मैं आपको पराठे के साथ ऑमलेट तो मैं अपने लिए बनाऊंगी, लेकिन आपको ना मैं चिकन फ्राई कर देती हूँ, आप वो खा लेना। यहाँ अपने अपी की आप स्पीड चेक करो कितना स्लोमो में लगी हुई हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड बच्चे मुझे शोर कर रहे थे कि जल्दी करो मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मैंने कहा थोड़ा सा सब्र कर जाए, बस स्लोमो में लगी हुई हूँ। पहले मैंने सारा ऊपर से ना स्लैब साफ किया अच्छे से, और उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब भी मैं रोटी बनाती हूँ कि आप स्लैब पे बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, तो मैं साफ करती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप डबल पराठा क्यों बनाती हैं, सिंगल बनाया करो। तो सिंगल मुझे नहीं अच्छा लगता, बचपन से ही ना हम लोग डबल ही बनाते हैं, तो मैं डबल पराठा बना लेती हूँ और हम लोग वही खाते हैं। सिंगल जो पराठा होता है ना वो नहीं खाया जाता, क्योंकि आपके अंदर जिस चीज़ की आदत पड़ जाएगी ना तो आपने वो ही करना है, आपको वही अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, चाहे वो खाने की है या कोई और भी है, वो चेंज नहीं होगी। तो मेरा भी यही हिसाब है, मैंने बचपन से यही पराठा खाया तो अब मुझे यही अच्छा लगता है और मैं डेली यही बनाती हूँ अपने लिए भी, और अगर कोई ऑर्डर हो किसी को देना हो तब भी मैं ये वाला ही पराठा बनाती हूँ। सिंगल पराठा मैं बिल्कुल नहीं बनाती। सिंगल बना के ज़ाया थोड़ी करना है, क्योंकि वो खाएगा कोई नहीं, मुझे पता है इस बात का। अच्छा, पराठों पे मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, मैं ऑयल नहीं यूज़ करती और डालडा भी नहीं यूज़ करती, मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, और जब ख़त्म हो जाता है तो गाँव से और मंगवा लेती हूँ। यहाँ इस कढ़ाई में ना मैंने चिकन रख दिया है फ्राई होने के लिए, और दूसरे चूल्हे पे मैंने तवा रखा हुआ है पराठे बनाने के लिए। चाय बनानी नहीं है तो मैंने कहा दोनों चूल्हे पे ना काम हो जाएगा, और जब पराठे बन जाएंगे तो इसी पे मैं ऑमलेट बना लूँगी। ऑमलेट के लिए मैं वैसे पैन यूज़ करती हूँ, कभी कभार तवे पे भी बना लेती हूँ, लेकिन आज ना पैन के अंदर कुछ पड़ा हुआ था तो मैंने कहा आज ना मैं तवे पे ही बना लूँगी। अब उसको कौन खाली करे फिर धोए सुबह सुबह, मैंने कहा नाश्ता करके एक दफ़ा बर्तन धोऊंगी तो उसके बाद वो भी साफ़ हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझ में हिम्मत नहीं है। जब नाश्ता कर लूँगी एनर्जी आएगी तभी कोई काम हो सकेगा। जब भी अपने आप के साथ प्रॉमिस करती हूँ ना, ज़्यादा मुझ में मोटिवेशन आ जाती है कि अब डेली व्लॉगिंग करनी है, डेली व्लॉग पोस्ट करना है, तो तभी मुझ में ना कुछ ऐसा हो जाता है, घर में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग नहीं बना पाती, नहीं पोस्ट कर पाती। लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। 2 दिन गैप लिया है, वो भी किसी मजबूरी की वजह से लिया है, और वैसे मैंने गैप नहीं लेना। इंशाल्लाह आप लोगों ने भी साथ देना है, और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपकी आप में ना थोड़ी और एनर्जी आए, थोड़ी और मोटिवेशन आए। आप लोगों के लाइक्स आते हैं ना, शेयर देखती हूँ आप लोगों के, तो फिर मेरा दिल करता है मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाऊँ आपके लिए। नाश्ता करते हुए मुझे हस्बैंड ने बताया कि मैंने ना कहीं जाना है, क्योंकि मेरा काम है, तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलें, क्योंकि मैं अकेले घर में तंग हो जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तैयार हो जाओ, ले जाता हूँ। तो आपकी आप तो फ़ौरन से ना फटाफट तैयार हो गई, क्योंकि हस्बैंड के मूड का पता नहीं चलता ना, फ़ौरन से चेंज भी हो जाता है। मैंने सोचा उनका मूड चेंज हो इससे पहले मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, और तैयार होकर मैं फ़ौरन से नीचे चली गई कि मुझे साथ लेकर जाना है आपने आज। भाई अकेली होती हूँ, घर में तंग हो जाती हूँ, क्या करूँ। तो हम लोग गए वहाँ पे, जहाँ पे इन्हें काम था वहाँ पे इन्होंने अपना काम किया। उसके बाद हम लोग ना, मैंने कहा मुझे सेंटोरिन से ले जाए, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, विंडो शॉपिंग कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच जाए, और मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है, कल से धूप नहीं है। अच्छा, बादल आए हुए हैं, बारिश नहीं है, बादल आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम भी अच्छा है। ऐसे मौसम में दिल चाहता है कहीं ना कहीं इंसान बाहर जाए। और सेंटोरिन में दाखिल होते ही सबसे पहले हमसे लिया गया जी इंटरव्यू आपकी ऑफिस से। तो यहाँ पे आए हुए थे मीडिया वाले, और वो सबसे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मुझसे भी ले लिया। तो मैंने कहा चलो जी दे देते हैं, इसमें क्या है। मोबाइल मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया था कि मेरा आप व्लॉग बना देना, और उन्होंने व्लॉग किस तरीके से बनाया है ये देखें, चेक करें। तो वो अपने पता नहीं किस काम में बिजी थे कि उन्होंने ना इस तरीके से मेरा व्लॉग बना दिया, लेकिन चले है कोई नहीं, आपको तो समझ आ गया है ना। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन सेंटोरिन से आता है शॉपिंग के लिए। शॉपिंग भी कर सकते हैं, वैसे विंडो शॉपिंग के लिए भी काफ़ी लोग जाते हैं। मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी, तुमने शॉपिंग करनी नहीं, यहाँ पे वो लोग आते हैं जो शॉपिंग करते हैं। मैंने कहा नहीं है कोई बात नहीं, वैसे ही थोड़ा सा घूम फिर लूँगी, और कहाँ जाऊँ, वैसे पार्क वगैरह मैंने जाना नहीं था, क्योंकि कोई बच्चे नहीं थे या कोई ऐसा बंदा नहीं था मेरे साथ जिसने झूले लेने हो या कुछ ऐसा हो। तो फिर हम लोग, मैंने कहा चले मुझे थोड़ा सा यहीं पे घुमा फिरा लें, फिर घर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न ले लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और इतने मजे के चटपटे स्पाइसी थे। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। आपको पता है मुझे कॉर्न कितने ज़्यादा पसंद है ना, दीवानी हूँ मैं, कहीं कॉर्न देख लेती हूँ ना तो मैं पागल हो जाती हूँ इनके पीछे। उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे, फिर उसके बाद घर वापस आ गए, और वहाँ पे मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। मैंने घर से, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं सुबह वैसे उठती हूँ ना, चार्जिंग पे लगा देती हूँ फोन। रात में भी मैं चार्ज करती हूँ, लेकिन मैं पूरी रात चार्जिंग पे नहीं लगाती फोन, क्योंकि वो खराब हो जाता है, तो इस वजह से। तो मैंने ना सुबह मुझे याद ही नहीं रहा, और मेरे माइंड में नहीं था कि मैंने जाना है। अचानक से जाने का प्रोग्राम बना, तो
फिर ना मैं चार्ज नहीं कर सकती, इस वजह से मेरा मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और घर जब वापस आए ना तो मैंने रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने कहा चलो रात के लिए ना आलू बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू बनाने लगी हूँ और 2 ही आलू बनाऊंगी क्योंकि सालन बच जाता है, हम 2 ही बंदे हैं तो फिर बहुत मुश्किल खाने को वेस्ट करने को बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता, फिर वो खाना खत्म नहीं होता। तो इस वजह से ना मैंने कहा मैं थोड़ी सी चीज़ बनाया करूँ, बहुत थोड़ी सी, जो कि एक टाइम पे खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए ना मैं तो फ्रेश खाना बना लूँ। यहाँ पे मैं आलू बना रही हूँ और साथ साथ किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। जब हम लोग वहाँ से वापस आए थे ना तो मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की थी और उसके बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग इस वजह से नहीं की क्योंकि मैं डेली आपके साथ क्लीनिंग शेयर करती रहती हूँ। मैंने कहा आज क्लीनिंग की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की। पूरे घर को मैंने साफ सुथरा किया, पहले मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने पोछा लगाया और अब मैं किचन की बारी है तो मैं किचन को भी साथ साथ साफ कर रही हूँ। और ये किचन की ना ये वाली दीवार जो है इसको मैं भी साफ करूँ। दीवारों पे ना डेली ही मैं गीला कपड़ा इस तरह से फेर लेती हूँ ताकि दीवारें ना ज़्यादा गंदी ना हो और ऑयली सी हो जाती है ना और ग्रीसी अजीब सी हो जाती हैं। तो इस वजह से ना मैं डेली इनको साफ़ करती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरी रहे और शाइन करती रहे। जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ या फ्री होती हूँ ना तो फिर मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ। कमरे की दीवारें साफ़ कर ली, ऊपर से जाले वगैरह उतार लिए, इस तरह के काम ना मैं करती रहती हूँ ताकि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे और बिखरा हुआ ना हो। कोई बंदा आए ना तो गंदा घर ना हो, बंदा ना भी आए तो खुद भी अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा घर होता है तो घर में रहने को भी दिल करता है और दिल खुश खुश होता रहता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि घर ना पूरा साफ सुथरा रहे तो अच्छी बात। मैं सफाइयों में बिजी हो गई और प्याज कुछ ज़्यादा ही मुझसे ब्राउन हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे ना फिर इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है क्योंकि एक हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी तो फिर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता ना, तो इतना स्पाइसी खाया नहीं जाता मुझसे। यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे आलू इस तरीके से काट लिए थे और अभी इसको ना मैं इनके अंदर डाल दूंगी और हल्की सी इसकी बुनाई करूंगी और ऊपर से टमाटर डाल दूंगी। आलू बनाना तो बहुत ही आसान है, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना क्या पकाऊं, तो मैंने कहा चलो आलू बना लेती हूँ। ये भी मैं बना के रख लूंगी और फिर शाम में जब हस्बैंड आएंगे ना तो उन्हें इतनी सख्त भूख लगी हुई होती है, तो फिर जब वो मुझे कॉल करते हैं ना कि मैं खाना खाने के लिए आ रहा हूँ तो मैं फ़ौरन से रोटी बनाती हूँ। जब तक वो घर पहुँचे तो मेरा खाना सारा रेडी होता है। तो इस वजह से ना मेरी कोशिश होती है कि सालन में जल्दी बना लिया करूँ ताकि उन्हें वेट ना करना पड़े खाने का। तो अभी बस इसीलिए ना मैंने कहा मैं फ्री थी तो मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के घर आलू किस तरीके से बनते हैं। ऐसे तरीके बहुत सारे हैं, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने बस इसी तरीके से बना दिए हैं। जैसे आपका दिल चाहे कुकिंग आप कर सकते हैं, कुकिंग के कोई रूल्स नहीं होते, जैसे आपको पसंद है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से कुकिंग करें। अब ये नहीं है कि मैंने इस तरीके से बनाए हैं तो नहीं जी इस तरीके से नहीं बन सकते, हर तरीके से बनते हैं, जिस तरीके से बनाए ना बन जाते हैं। बस इसमें मैंने टमाटर डाले और थोड़ा सा पानी डाला है, एक ही टमाटर मैंने डाला है तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने साथ पानी भी डाल दिया है। मैंने कहा ये ना अच्छे से गल जाए। अच्छा उस दिन ना जब ये 100 वाली शॉप पे मैं गई थी वहाँ से मैं ये लेके आई थी, तो अभी मैं इनको दीवार के ऊपर लगाती हूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा था, डेली ही सोचती हूँ कि करूँगी, टाइम ही नहीं मिलता, कुछ ना कुछ बस लगी रहती हूँ, कामों में बिजी रहती हूँ, अकेली हूँ तो इस वजह से। तो यहाँ पे अभी मैंने दीवार भी साफ़ कर ली थी तो मैंने सोचा कि इस दीवार पे ना इनको मैं स्टिक कर देती हूँ और मैंने फिर कोई भी चीज़ हैंग करनी हो तो इनके ऊपर हैंग कर लूँगी। अच्छा मैं ये लाई ही किचन के लिए थी, मुझे ज़रूरत ही ये किचन में थे क्योंकि मेरा जिसमें बर्तन में रखती हूँ ना वो स्टैंड मेरा छोटा सा है और चम्मच वगैरह जो होते हैं ना, चमचे बड़े खाने वाले वो गुम हुए रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको मैं स्टिक कर लेती हूँ और इनके ऊपर हैंग कर दूंगी तो वो मुझे इजीली मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं करते, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता ऐसी चीज़ों पर। 100 की अब चीज़ है, 100 में 3 मिल रहे थे, अब देखते हैं कि ये कितना काम करते हैं और अच्छे से स्टिक होते भी हैं या नहीं। यहाँ पे कील वगैरह तो लगा नहीं सकते तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इस तरह की चीज़ें ले लूँगी जो कि स्टिक हो जाए तो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा ना फिर। और किराए के घरों में ना ज़्यादातर हम कील वगैरह लगा भी नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने कहा मैं इनके ऊपर ही हैंग करती हूँ सारी चीज़ें। और अब देखते हैं कि ये काम करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा। साथ साथ मैं सालन को भी देख रही थी कि वो मेरे ऊपर रखा हुआ था तो मैंने कहा वो ना उसको भी साथ साथ देखती रहूँगी कि पानी ड्राई हुआ तो फिर वो जल ना जाए। थोड़ी देर के लिए हम लोग गए थे क्योंकि जो मेरे हस्बैंड का काम था उन्होंने वो काम करना था, उसके बाद उन्होंने फिर काम पे भी जाना था, तो इस वजह से ना जितना उनके पास टाइम था बस वो मुझे बाहर ले गए और हम लोगों ने ना थोड़ा सा घूम फिर लिया। मेरा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, घर में ना रहती हूँ, अकेली होती हूँ तो मैं तंग हो जाती हूँ, किसी किस टाइम इतना ज़्यादा दिल तंग पड़ जाता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा बाहर निकल जाऊँ, थोड़ा सा घूम फिर लूँ तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। आदत हो गई है अब, लेकिन बस किसी किसी टाइम ना कोई इस तरह दिल तंग हो जाता है जब घर की याद आती है और कोई बात करने वाला ना हो तो फिर दिल तंग हो जाता है। नेबर्स हैं मेरे वो भी अच्छे हैं, किसी किसी टाइम में उनके पास चली जाती हूँ वो भी आ जाते हैं। और अभी तो माशाल्लाह से मेरी यहाँ पे भी ना काफ़ी जान पहचान बन गई है, तो आसपास के जितने भी घर हैं तो उन सबके साथ मेरा आना जाना है। और बच्चे बाहर खेलते रहते हैं सारा दिन ना, छुट्टी होती है जब किसी टाइम उनको बुला लेती हूँ और किसी टाइम
टाइम साथ मेरे जो घर है उनके पास चली जाती हूँ, तो फिर मेरा टाइम भी गुजर जाता है जब फ्री होती हूँ। वैसे तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं तंग होने लग जाती हूँ, तो फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ। अगर वहाँ ना जा सकूँ तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ। मेरे घर के पास पार्क है, वहाँ पे कभी कभार चली जाती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं नीचे चली जाती हूँ जी। फ्राइज़ वगैरह ले लिए, बस थोड़ा सा घूम फिर लिया, किसी ब्रांड पे चले गए, वहाँ पे कपड़े वगैरह देखे क्या चल रहा है, किस तरह के कपड़े हैं, बस ये सब कुछ देख लिया और फिर घर वापस आ गई। मुझे नई नई चीज़ें देखने का बहुत शौक है, तो मेरी कोशिश होती है ना कि किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मैं पहले ना गई हूँ, मैं वो जगह देखूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है, लेकिन मैं अकेली जा नहीं सकती ना इतने दूर, हस्बैंड साथ हों तो फिर चलो बंदा चला जाता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे PWD से, पाकिस्तान टाउन से कौन कौन देखता है, बहरिया से कौन देखता है। मुझे जितने मेरे आसपास की ये एरिया है ना, आप लोगों को पता ही होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि एक जो है ना वो गिर गया है, और यहीं से पता चल गया मुझे कि अब ये ज़्यादा टाइम ना स्टिक होने वाले नहीं है, गिर जाएंगे। या मैंने ये टाइल्स के ऊपर लगा दिए शायद इस वजह से, अब मुझे नहीं पता क्या मसला है, लेकिन ये गिर गया है एक। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि दोबारा अच्छे से स्टिक हुआ होगा, फिर से गिर गया और ये अब नहीं स्टिक होगा, तो इस वजह से मैंने इसको उतार ही दिया है। बाकी वो जो था ना वो थोड़ा सा हैवी था शायद इस वजह से। बाकी ये वाले जो है हो सकता है कि ये थोड़ी देर के लिए टिके रहे, अब क्या पता, इनका तो इतना ज़्यादा वजन भी नहीं है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया है, मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत अगर हैंग करना हुआ तो यहाँ पे लगा लेती हूँ। अच्छा, आप में से अगर किसी को पता हुआ तो मुझे बताइएगा, ये टाइल्स भी मैंने लगाए शायद इस वजह से गिरे हैं, या मुझे नहीं पता क्यों। आपको पता हुआ तो मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, ये दूसरा भी गिर गया है, इसका तो इतना है वेट भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ये भी गिर गया, स्टिक अच्छे से नहीं हुआ। तो खैर बस इधर ही अपने व्लॉग को एंड करूँगी। बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने चाहा तो कल के व्लॉग में फिर आपसे मिलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अभी रात का टाइम हो गया, हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और पोस्ट करती हूँ एडिट करके। अल्लाह पाक ने चाहा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर आपसे मिलती हूँ। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है जी, बस आप सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़।